बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8613 के स्टूडेंट्स जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed 1.5 या 2.5 कर रहे हैं, उनका फाइनल सेमेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि उसमें जो रिसर्च मैनुअल है वो एज ए रिसर्च एक्टिविटी उनके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब डेफिनेटली तमाम ट्रेनी टीचर्स के लिए ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं उन्होंने एमफिल नहीं किया होता। मोस्ट ऑफ देम जो है वो B.Ed के लिए आफ्टर मास्टर्स आते हैं, और जो B.Ed 2.5 वाले हैं वो तो ग्रेजुएट होते हैं। तो जब उनको ये रिसर्च करनी पड़ती है तो काफ़ी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। और फिर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन है, उस वजह से उनकी जो रिसर्च मीटिंग्स हैं वो भी नहीं हो सकी, तो उस वजह से ये और ज़्यादा उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट करने के लिए मैंने यही तरीका इख्तियार किया है कि आपकी जो क्यूरीज हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्वेश्चन वाइज आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप अपने घरों में बैठकर महफूज रह के अपना वो रिसर्च मैनुअल जो है 8613 उसको कंप्लीट कर लें। वैसे तो आपको पता है कि ये आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, क्लासरूम रिसर्च है, लेकिन अब चूंकि ये एक वबाओं का दौर है और इस पे तो किसी का भी इख्तियार नहीं है, इसलिए आपकी ये रिसर्च कंप्लीट भी होनी है। तो आज जो आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है वो आपका 8613 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका हम देखेंगे कि किस तरह से उसको आपने कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और बेसिकली ये इजी है। इसमें देखिए हम एक एग्जांपल के साथ इसको शेयर करेंगे, जिसका थीम है डेवलपिंग बेसिक स्किल्स। ये सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल है, इसका बाकी डिटेल में हम अभी जाएंगे, और उसमें फिर सब थीम है इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस बुक्स राइटिंग, और टॉपिक है टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स थ्रू द प्रैक्टिस बुक एट KG लेवल। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप जो पहला एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, आपसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च की है, वेदर they are published in book form, articles are the material is uploaded in the websites, आपने अपने पर्टिकुलर टॉपिक को वहां से देखना है, उसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, और उससे आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आपको मटेरियल मिलेगा, फिर वहां आपने एज ए रेफरेंस यहाँ पर उसको कोट करना है। और याद रखिएगा जो वेबसाइट्स रेकमेंडेड होती हैं, जिनकी वर्थ जो है वो रेकमेंडेड होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है, आपने वहां से वो मटेरियल लेना है। अब देखिए जैसे लिखा है, अब टेक्स्ट इसमें ही उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज कहाँ से आपको मिल सकता है, ये ज़ाहिर ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, वहाँ से आपको वो मटेरियल मिल सकता है। अब फिर क्वेश्चन ये है कि हमने लिखना क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, अब आपके पास 10 डिफरेंट थीम्स हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं। अब जो सब थीम्स हैं, ये सॉफ्ट स्किल आपके पास मेन थीम है। फिर उसके बाद आप देखें वन बाय वन आप देखते जाते हैं, आप वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर एक जो 8613 का रिसर्च स्कॉलर है, हर एक ने अपनी उस लिहाज से टॉपिक सेलेक्ट किया है जो इसका इंटरेस्ट एरिया था। तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उसमें टीम वर्क है, एडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, वर्क एथिक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है। अब
इन्हीं पे आपने काम करना है। अब क्वेश्चन तो ये आपका यही है कि अब किसी का अगर कम्युनिकेशन का टॉपिक है तो उसमें वो लिटरेचर को कैसे पढ़ेगा, कैसे उसके बारे में लिखेगा, किसी का टीम वर्क है, किसी का एडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है अमंग द स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स में। देखिए पहली बात ये ज़हन में रखिएगा प्लीज़, आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं ये हमने डेवलप करनी है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। अब इसके लिए डेफिनेटली हमें जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, हम कुछ उनके ऊपर वर्क करेंगे। अब लिटरेचर रिव्यू जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप ये देखें कि इससे पहले क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक है किसी का टीम मैनेजमेंट, तो आपने देखना है कि जो एक प्रीवियस लिटरेचर है, जो प्रीवियस लोगों ने इस पे काम किया है, आप यहाँ पर डेफिनेशन राइटिंग की है, यहाँ पर आप टीम मैनेजमेंट की डिफाइन कर लें कि टीम मैनेजमेंट क्या है और इससे पहले लोगों ने किस तरह से टीम मैनेजमेंट को एड्रेस किया है। आगे नेक्स्ट आप चले जाएं तो वहाँ ही उसी लिटरेचर को आप जब रीड आउट करेंगे तो टीम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्क इससे पहले हुआ है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप ये देखें कि टीम मैनेजमेंट में ही कुछ आगे फर्दर उन्होंने काम किया होगा, वो आपने लिखना है। यहाँ देखें वो रेफरेंस वगैरह भी आप इस तरह से कोट कर देंगे। इसी तरह अब आप देखिए नेक्स्ट इसको कैसे आपने लेके चलना है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग है तो वहां पर प्रोसेस ऑफ टीम मैनेजमेंट हो जाएगा, या हाउ कैन वी बिल्ड टीम मैनेजमेंट बिहेवियर अमंग द स्टूडेंट्स, ये आपका हो सकता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए स्टूडेंट्स के अंदर टीम मैनेजमेंट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके अंदर इंटरैक्शन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन जो है वो हम उसके अंदर ला सकते हैं। और इसमें आप ये देख लें कि जाहिर है कोई राइटिंग स्किल है, इवन कोई भी स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडेप्टेबिलिटी है, आप देखें स्टूडेंट्स के अंदर कोई कंसंट्रेशन लेवल है, वो किसने डेवलप करना है। यहाँ पर आप लोग सीन पे हैं, टीचर जो है, तो यहाँ पर वो देखिएगा आप कि जो आपने उन बच्चों को जब आप बीइंग ए टीचर क्लास में होते हैं तो आप कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं या आपका वहाँ पर रोल क्या होता है, वो आपने प्रीवियस लिटरेचर से देखना है कि उन्होंने कैसे टीचर को वहाँ पर जो है वो डिफाइन किया है, टीचर के रोल को किस तरह से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, वो आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है। वही आप वहाँ से देखें, इसमें भी वही दिया हुआ है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है जिसने ये काम वहाँ पर प्रीवियस लिटरेचर में हुआ है अब इससे पहले। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, वेदर दैट इज अ प्राइमरी स्कूल, दैट इज अ एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, तो वहाँ पर आपका जो आपका उसमें आपके रिसर्च टॉपिक पे जो उसकी इम्पोर्टेंस है, इससे पहले जो काम हुआ है, आप यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं उन लोगों का कि उन लोगों ने किस लेवल पे काम किया। अगर आपने कोई लिटरेचर पढ़ा, उसने प्राइमरी स्कूल पे बच्चों के अंदर टीम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका हाई स्कूल की जगह प्राइमरी स्कूल आ जाएगा। फिर उसी से रिलेटेड जो रेलिवेंट स्टडीज हैं, कोई भी जो मैंने आपके साथ ये देखे, जो मैंने 10 सब थीम्स आपके साथ ये देख आपके साथ शेयर किए हैं, यही बेसिकली आपके सब थीम्स हैं। और आगे इनकी फिर आगे वेरिएबल्स मेंशन किए हुए हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वर्क एथिक है, क्रिएटिव, तो आपने इन्हीं को वहाँ पर इससे रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करना है। ये कोई आपके लिए मुश्किल टास्क नहीं है। और देखिए बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसोर्स पर्सन, मैं खुद भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 12 साल से हूँ, और ये क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, इस वजह से ये काम हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से आपके साथ पहुंचाएं। डेफिनेटली ये हमने आपके साथ सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाना है, आपके साथ ग्रुप्स में व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाना है। तो ये वक्त भी गुजर जाना है इंशाल्लाह, और हम दोबारा उसी तरह से अल्लाह के फजल करम से हमारी क्लासेस होंगी, उसी तरह से इंशाल्लाह हमने दोबारा से ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, ज़िंदगी की राहनाइयाँ हमने देखनी है इंशाल्लाह। तो आप सारे लोग घरों में रहें, महफूज रहें, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को भी कोविड-19 से महफूज रखें। और आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप एड्रेस करें। इस जो वीडियो लिंक आपके पास आएगा, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं एनी क्वेश्चन,
आप किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आपको किसी भी जो आपका कोई भी रिसर्च के हवाले से है या आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी बुक के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आप यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट्स में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में उसको एड्रेस करेंगे। हमारी यही कोशिश है कि हमारे इस वक्त जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घरों में रहकर महफूज अंदाज में अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी जारी रखें और अपने आप को इस कोविड-19 से भी महफूज रखें। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है रिसर्च मैनुअल 8613 का, वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।